हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट ये तीन चीज़ें जो अलग अलग स्पेस में प्रेजेंट है, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं या फिर ये तीनों क्या होते हैं। मीटियोरॉइड, ठीक है, उसके बाद मीटियोराइट और मीटियोर्स। ये जो चीज़ें हैं ये कुछ अलग तरीके से हैं। नाम तो एक जैसा लगता है लेकिन ये तीनों बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? सबसे पहले बात करें अगर किसकी, मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड का मतलब है स्पेस में जो भी रॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्लैनेट्स नहीं, जो भी रॉक्स प्रेजेंट है डिफरेंट शेप और साइजेस के, प्लैनेट्स और कॉमेट के अलावा, दे आर कॉल्ड मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड सिंपल क्या है, स्पेस में जितने भी पत्थर प्रेजेंट होंगे, रॉक्स प्रेजेंट होंगे, उनका शेप कैसा भी हो, किसी भी साइज का हो, दे आर कॉल्ड मीटियोरॉइड। सो द रॉक्स प्रेजेंट इन द space of varying shapes and sizes are called meteoroids। यानी कि स्पेस में प्रेजेंट जितने भी रॉक्स हो, ठीक है, दे आर कॉल्ड meteoroids। नाउ meteors, meteors when meteoroids enter the earth's atmosphere at high speed and burn up completely, the fireballs are called meteor और shooting star। यानी कि जैसे कोई भी मीटियोरॉइड जो स्पेस में प्रेजेंट है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर वो मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए तो वो जो मीटियोरॉइड है वो बहुत ही तेजी से अर्थ की सरफेस की तरफ आएगा। लेकिन जैसे ही वो मीटियोरॉइड अर्थ के सरफेस की तरफ आएगा, जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो एयर्स प्रेजेंट है वो उस मीटियोरॉइड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन इतना हाई होता है, ये फोर्स, कि इसके कारण वो मीटियोरॉइड हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और धीरे धीरे वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो अगर आसमान में देखा जाए तो वो अपीयर होगा एज अ फायर बॉल। ऐसा लगेगा कि कोई तारा टूट के अर्थ की तरफ आ रहा हो। एक्चुअल में क्या होता है कि वो मीटियोरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आए तो फ्रिक्शन के वजह से जो वो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साथ में लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। तो कुछ मीटियोर्स या कुछ जो वो रॉक्स है वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, सारा एटमॉस्फेयर में ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एसिस नीचे आ जाते हैं। तो देन दे आर कॉल्ड मीटियोर्स। और उसे दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसे कहते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। मीटियोर्स आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार क्योंकि दे अपीयर लाइक अ स्टार्स आर कमिंग टू द अर्थ। एक्चुअल में कोई स्टार नहीं आ रहा होता, एक्चुअल में जो वो रॉक्स है वही अर्थ के एटमॉस्फेयर सरफेस की तरफ आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज मीटियोराइट। मीटियोराइट में क्या होता है, दे आर मीटियोर्स बट दे डू नॉट बर्न अप कंप्लीटली। यानी कि जो भी पत्थर, जो रॉक्स प्रेजेंट थे स्पेस में, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद वो बहुत ही तेज़ी से अर्थ की सरफेस की तरफ आएगा। तो वो रॉक अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण लगने वाले जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है उसके कारण वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ। कंप्लीटली बर्न नहीं होने के कारण जो कुछ रॉक्स है वो एटमॉस्फेयर से होते हुए वो ग्राउंड को टच कर देता है। देन दे आर कॉल्ड मीटियोराइट। यानी कि व्हेन अ मीटियोराइड आफ्टर पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को जब हिट कर दे देन इट इज कॉल्ड meteorite। So this is the difference between meteorite, meteor and meteorite।